आज 17 दिसंबर को दंगों की खबर हमको आ रही है कि गांव बड़े तावड़, थाना आमाबेड़ा, ब्लॉक अंतागढ़ और ये जिला कांकेर है। और यहाँ पे अभी लाश को गाड़ने और उखाड़ने के ऊपर बहुत बड़ा हंगामा हो रहा है और दो समाज आपस में बहुत ज़्यादा टकराव की स्थिति में आए हुए हैं। जैसे मैं आपको अभी रिपोर्ट कर रहा हूँ, इसी वक्त करीब करीब 300-400 लोगों वहाँ पे हैं जो लाश को गाड़ना चाह रहे हैं। उनको करीब करीब 700-800 लोगों ने घेर के रखा हुआ है जो हमला करके उस लाश को फिर उखाड़ना चाह रहे हैं। इसका इतिहास इस तरह से है कि राजा सलाम बड़े तेवड़ का सरपंच है, वो जीता था 214 वोटों से और वहां पे जो हारा था वो था सुखड़ू राम, वो 123 वोट उसको मिले थे। इस तरीके से वो हार गया था, तब से इनकी दुश्मनी चली आ रही है। राजमन सलाम जो है, ये कभी कभी एक गांव में कभी संगति होती थी, लोग गाना गाते थे तो वहां जाया करता था। राजमन सलाम के पिताजी 15 तारीख को उनका देहांत हो गया। वो देहांत हो गया तो गांव की जो रीति रिवाज है उस तरीके से वो उसको दफनाना चाह रहे थे और दफनाने की प्रक्रिया करीब करीब उसको पूरी कर रहे थे। तब ये जो दुखड़ू राम है जो हार गया था सरपंच का चुनाव, उसने आकर के आरोप लगाया कि ये आदमी कभी कभी दुआ प्रार्थना करके बाइबल पढ़ता था, इसलिए इसके बाप की लाश को यहाँ पे नहीं गाड़ने देंगे। और इस किस्म से ये प्रायोजित दंगा वहां पे शुरू हुआ। लाश को कल गाड़ने नहीं दिया तो जो सरपंच राजमन सलाम था उनके भी लोग वहां पे इकट्ठे हो गए और फिर उन लोगों ने कल उनके गांव की रीति रिवाज के हिसाब से वहां बनाई गई है, ये उसकी है। और जिस जमीन पर बनाई गई है वो राजमन सलाम के जमीन है, उसकी खुद की जमीन है जहां पे उसको बनाया गया है। ये उसका पूरा इतिहास है। और अब इसने आदमी जो हार गया था उसने जाकर के वहां फिर दंगा निर्मित करने की कोशिश करी है। उसने जाकर के वहां पे गांव के जितने लोग हैं आसपास के उनको इकट्ठा करके फिर आज अभी इस वक्त जब मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं तो वहां दंगे की स्थिति निर्मित हो चुकी है और पत्थरबाजी भी चल रही है। राजमन सलाम के गांव के कुछ के जो परिवार के कुछ लोग थे उनके सिर भी फूटे हैं। वहां पे पुलिस पहुंच गई है और वहां पे इलाज वगैरह भी चल रहा है उनका। और सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि कोई भी आपसी रंजिश को, कोई राजनीतिक रंजिश को तुरंत एक धर्म का अब चोला पहना दिया जाता है, उसको धर्म के आड़ में लेकर के इतने बड़े दंगे कर रहे हैं। और वहां के आसपास के गांव में जो शांति से कुछ ईसाई परिवार रहते हैं उनको जाके मारा पीटी हो रही है। हमको ये समझ नहीं आता है, अगर इस गांव में लाश को नहीं गाड़ने जा रहे हैं तो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर जो दूसरा गांव है वहां पे जाकर के ईसाई धर्म मानने वालों को क्यों मारा पीटी कर रहे हैं, ये हमारी समझ से बाहर है। हमारा आरोप छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम का ये है कि ये सारे के सारे काम प्रायोजित हैं। इसमें जिस तरीके से